क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो या आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो अब आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 48 साल पहले अमेरिका में ऐसा हो चुका है और वो रहस्यमयी इंसान आज तक गायब ही है। लेकिन इस रहस्यमयी इंसान ने जो कारनामा किया वो अपने आप में इतना रोचक और पॉपुलर हो गया कि पुलिस भले ही कभी उस इंसान को पकड़ नहीं पाई हो, लेकिन उसकी कहानी पूरे अमेरिका में फैल गई। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 के पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए और अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 PM में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनकी फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वो अपने प्लान में लग जाते हैं। डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस श्रैफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बॉम्ब है और अटेंडेंट को उसने पास बैठने के लिए कहा था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। श्रैफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलटों के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। अगर कूपर पकड़ा जाता तो उसकी मंशा को समझा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगे मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर को नोट कर लिया था ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। वो इतना शातिर था कि उसकी नीयत के बारे में कोई नहीं जान सका। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कूपर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कूपर की जब सब मांगे पूरी हो गईं, तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था और उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए ताकि लैंडिंग के वक्त कूपर को पकड़ा जा सके। 10:15 में खुले एयर स्टायर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ देर में पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट्स मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉरजैक नाम का ऑपरेशन चलाया जाता है और उसकी खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके से बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरे मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूल्स में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वो फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ नहीं पता चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी।
पर उसकी मौत के भी कोई प्रमाण नहीं मिल सके, क्योंकि ना तो कूपर की लाश मिली, ना पैसों से भरा बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर को देखकर पहचान जाते हैं कि वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से यहाँ आकर गिर गए। ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में बहुत साल तक छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। कूपर का रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है। उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर उसकी बस एक स्केच है, उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है, और ना ही किसी को पता है कि वो कौन था, कहां से आया और क्यों ऐसा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।